नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है एक ऑब्जेक्ट का, और हमें इससे क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक व्यूज मतलब 2D टू डायमेंशनल व्यू हमें प्राप्त करना है। ये जो व्यू है आपका 3D व्यू मतलब आइसोमेट्रिक व्यू आपका गिवन है। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ड्रा द फॉलोइंग व्यूज ऑफ द ब्लॉक गिवन बिलो। नीचे दिए गए ब्लॉक में आप क्या करें, डिफरेंट व्यूज को ड्रॉ करें। सबसे पहले फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड थर्ड जो है हमारे पास वो है राइट साइड व्यू फ्रॉम लेफ्ट, मतलब LHSV की बात कर रहा है। ये कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड व्यू की बात कर रहा है। तो तीन चीज ड्रॉ करना है, एक तो फ्रंट व्यू, दूसरा टॉप व्यू और तीसरा हमारे पास LHSV मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू। कहता है एक चीज और यहाँ पे बोल रहा है कि यूज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। यहाँ पे आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करना है। देखिए सिक्वेंसली हम बढ़ रहे हैं इस चीज में, और थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी जो है प्रॉब्लम की बढ़ती जाएगी। जैसा पहला प्रॉब्लम जो था वो थोड़ा सा सिंपल था, इससे अभी सेकंड प्रॉब्लम है थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरीके से 20, 25, 30 प्रॉब्लम बाद हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल लास्ट लेवल की होगी, लेवल 3, 4 तक हम पहुंच जाएंगे। और ये कंप्लीट करने के बाद आपको ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एक्स को, किस तरफ से आप देख रहे हैं। तो ये है हमारे पास एक्स, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ इस साइड से। तो फ्रंट व्यू जो है हमें एक्स के डायरेक्शन में देख के बनानी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्लैरिटी कई क्वेश्चंस में होते हैं कि ड्रा द फ्रंट व्यू व्हेन वी आर लुकिंग इट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखा होता है। तो एक्स लिखा है तो आप समझ जाइए कि जो व्यूअर है उसे देख रहा है इस तरफ से, और उसकी फ्रंट व्यू एक्स के डायरेक्शन में वो प्राप्त करने वाला है। मतलब एक्स के साइड से जहां से देख रहा है वहां से उसको क्या मिलने वाली है, इस ऑब्जेक्ट की फ्रंट व्यू मिलने वाली है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की जब बात करता है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में मैं एक चीज क्लियर कर दूं, याद दिला दूं आपको कि जो हमारे पास टॉप व्यू जो होता है, सबसे पहले तो फ्रंट व्यू की बात करते हैं। फ्रंट व्यू जो होता है XY एक्सिस के ऊपर मिलता है हमें, और टॉप व्यू XY एक्सिस के नीचे मिलता है। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर साइड व्यू ड्रॉ करने में बच्चों को दिक्कत आता है। कंफ्यूजन यहाँ पे है कि साइड व्यू हम आइदर फ्रंट व्यू के लेफ्ट में ड्रॉ करें कि फ्रंट व्यू के राइट में ड्रॉ करें। ठीक है, तो मैं एक रफ यहाँ पर एक एक्सिस ले लेता हूँ। इस तरीके से एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं XY इसे नाम देते हैं, और एक परपेंडिकुलर इस पे लाइन ले लेते हैं। अगेन एक दूसरा रेफरेंस लाइन जिसे हम X डैश और Y डैश नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप जब इस ऑब्जेक्ट को इस एक्स के डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपको फ्रंट व्यू यहाँ पे कुछ मिलेगी, इस ऑब्जेक्ट की कुछ तो कुछ फ्रंट व्यू आपको मिलने वाली है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर साइड व्यू यहाँ कहां से ड्रॉ करेंगे, तो साइड व्यू हमारा है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, मतलब आप इसे यहां से देखने वाले हैं, लेफ्ट साइड से देखने वाले हैं, इस तरफ से ऑब्जर्व करने वाले हैं, तब आपको मिलेगी LHSV लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो एक चीज तो यहाँ पे तय है कि फ्रंट व्यू जो होगा हमारा हमेशा XY एक्सिस के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ भी मिल सकता है और यहाँ भी मिल सकता है, क्योंकि XY एक्सिस है यहाँ और यहाँ मिल सकता है। नीचे तो मिलने का सवाल नहीं है, क्योंकि नीचे कब मिलता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ये तो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो यहाँ मिलेगा। दो केस है, एक तो यहाँ मिलेगा नहीं तो यहाँ मिलेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ अगर मिलता है तो साइड व्यू कहाँ बनाए, यहाँ बनाए कि इधर बनाए, लेफ्ट में बनाए। तो सबसे पहले आप साइड व्यू को ही डिसाइड कीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू से मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा राइट प्रोफाइल प्लेन पे बनती है, मतलब फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगी। अगर आप लेफ्ट से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगी। तो एक चीज क्लियर हो गया कि राइट साइड में आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा, मतलब राइट साइड में क्या होगा, LHSV होगा। तो जरूर इसके लेफ्ट में क्या आया होगा, फ्रंट व्यू आया होगा, और इसके जस्ट नीचे क्या आया होगा, आपका टॉप व्यू आया होगा। तो यहाँ पर तीनों चीज क्या होगी, क्लियर होगी कि फ्रंट व्यू ऊपर होगा, टॉप व्यू नीचे होगा, और फ्रंट व्यू के जस्ट राइट साइड में क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अगर यहीं पर राइट से अगर देख रहे होते इधर से, और ये होता RHSV राइट हैंड साइड व्यू, तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलता, RHSV मिलता। मतलब यहाँ पर इस वाले रेफरेंस लाइन को अभी हम भूल जाते हैं, एक नया रेफरेंस लाइन यहाँ पे बनाते हैं, ये Y को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ये है X डैश और Y डैश। और फ्रंट व्यू के लेफ्ट में हमें क्या मिलता, राइट हैंड साइड व्यू RHSV मिलता। तो RHSV अगर यहाँ मिल रहा है तो जरूर इसके राइट में कौन होगा, फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के नीचे क्या होगा, टॉप व्यू। मतलब आप देख पा रहे हैं कि टॉप व्यू की पोजीशन वही है, सिर्फ हमारा राइट हैंड साइड व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू की पोजीशन बदल जाती है। तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में कौन आता है, तो राइट हैंड साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के राइट में कौन आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहने का मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड की तरफ से देख रहे हैं, और राइट हैंड साइड व्यू कहने का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को राइट हैंड की तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो अब इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जर्वर अगर एक्स डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसे कौन कौन सी फेस जो है ऑब्जेक्ट की क्लियर दिखने वाली है, और उसी को ट्रेस करके हम अपना टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि अगर आप इसे हाईलाइट कर देते हैं फेस को, फ्रंट व्यू अगर एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, उस फेस को कौन कौन सा फेस दिखेगा, तो एक तो ये वाला फेस उसको दिखेगा, एक ये वाला फेस उसको दिखेगा, ये वाला, ठीक है, एक ये वाला फेस उसको दिखने वाला है। तो ये हाईलाइट रहे तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे ऑब्जेक्ट को, और आपकी जो विजुअलाइज करने के बाद जो चीजें हैं वो आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। आइए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले को, ये जो आपका शेडेड वन एरिया है, फर्स्ट वाला शेडेड एरिया, ये सेकंड वाला शेडेड एरिया, तो फर्स्ट वाले ब्लॉक को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, इस वन वाले ब्लॉक को ड्रॉ करने के लिए ये अगर ब्लॉक पूरा होता तो कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर बनता है यहाँ पर, है ना, कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर बनता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20, ये देखिए इसका लेंथ कितना है 20, विड्थ कितना है 20, मतलब एक स्क्वायर हम बना लेंगे सबसे पहले, किसका, 20 बाई 20 का एक स्क्वायर बना लेंगे। चलिए, स्क्वायर का जो राइट बॉटम पॉइंट है मैं यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पर ड्राफ्टर को अपने 0 पे सेट करके और मैं 20 mm यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसी 20 पे मैं एक पैरेलल 20 परपेंडिकुलर सॉरी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, 20 इस साइड, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा ज्वाइन। अब ये देखिए, यहाँ पर ये डायमेंशन हमारी नहीं दी गई है कि कितने बाद ये हमारा स्लांट फेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन हमें नहीं दी गई है, लेकिन हमें बताया गया है कि ये जो स्लांट फेस है वो एंड कहाँ पे होता है, तो 9 mm नीचे, और उसी तरीके से बताया गया कि ये स्लांट फेस का जो अपर पॉइंट है वो कहाँ तक है, 9 तक है, इधर से बताया गया, ये वाली डायमेंशन दी गई है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9 mm नीचे ये वाली पॉइंट है आपकी, ये वाली इस तरीके से, ये स्लांट फेस का जो एंडिंग है वो कितना है, 9 mm नीचे है अपर वाले फेस से, ये दिया गया है। और उसी तरीके से नीचे वाले रेक्टेंगुलर फेसेस से कितना दूर है इसका अपर पार्ट, स्लांट फेस जो है उसका अपर पार्ट कितना दूर है, तो वो दिया गया है कि ये देखिए ये 9 mm दूर है, ये पॉइंट दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने ड्राफ्टर को यहाँ पर पैरेलल सेट करना है, और पैरेलल सेट करके यहाँ पर देखिए ध्यान से 9 mm पर एक मार्क लगा लेना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक 9 mm पे मार्क लगा लेना है। ठीक है, अब इस बीच वाले 9 mm से आपको यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिलाने के बाद वो स्लांट फेस आपको मिल जाएगा। देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा कुछ इस तरीके से, ये स्लांट फेस, और फाइनल आउटलाइन आपको क्या क्या, आउटलाइन में आपको क्या क्या दिखेगी, एक आपको ये दिखेगा, आउटलाइन में एक लाइन आपको ये वाली दिखेगी, उसी तरीके से आपको यहां पर दिखेगी एक लाइन, यहां से ऊपर गए, ऊपर से लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये वाली लाइन। तो इतना चीज आपको दिखने वाला है किसमें, फ्रंट व्यू में। ये आपका कौन सा हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू आपको ये वाला मिल गया। अब इसकी मैं थोड़ी सी डायमेंशनिंग कर दूं तो आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए डायमेंशनिंग हमने कर दिया। अब देखिए फ्रंट व्यू में और आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये मिलने के बाद ये जो लेंथ है यहाँ पे कंटिन्यू होगा, ये कहाँ तक 5 mm ऊपर तक जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर इसकी जो टोटल हाइट है वो 20 + 5 है। ये वाली हाइट कितनी है, 5, ये वाली हाइट कितनी, 5, तो 20 हम यहाँ तक गए, 5 और ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस दिखेगा हमें यहाँ से, इस वाले कॉर्नर से कंटिन्यूअस। फिर यहाँ से हम 25 आएंगे, क्योंकि ये देखिए 20 यहाँ और 5 ये वाली विड्थ है, तो ये टोटल कितना है लेंथ 25, और ये भी कितना है 25, ये हाइट भी कितना 25, देखिए 20 + 5 25, 20 ये वाला और 5 ये वाला, तो 20 + 5 25, और ये कितना, तो 20 ये और 5 ये वाला 25, तो मतलब 25 का स्क्वायर हमें और मिलने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने
ये देखिए 25 हमें कुछ यहाँ पर मार्क करना है, सॉरी यहाँ पर, और उसी तरीके से ड्राफ्टर को यहाँ पर सेट करेंगे। और चलिए मैं स्केल से इसे ड्रॉ करके दिखा दूं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको 25 कहाँ पर मिलने वाला है, तो यहाँ पर मिलने वाला है। और फिर हमें इस कॉर्नर से यहाँ से बॉटम तक आना है, मतलब यहाँ तक आना है, और फिर इसे हमें ज्वाइन कर देना है। देखिए 25 है, यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। आउटलाइन में क्या क्या मिलेगा तो उसे हम ब्लैक से दिखाएंगे। तो यही आउटलाइन आपको मिलने वाला है। फ्रंट व्यू को मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ से देखिए ये कंटिन्यूअस आपको दिखेगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये आपको दिखेगा कंटिन्यूअस यहाँ से यहाँ तक। ये वाली लाइन आपको दिखने वाली है कंटिन्यूअस, और फिर ये वाली लाइन भी आपको कंटिन्यूअस दिखने वाली, ठीक है। अब हमें बनाना है क्या, इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए हम क्या करेंगे कि इन फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर्स को नीचे की तरफ ड्रॉ करा लेंगे। तो ये देखिए प्रोजेक्टर्स को हम ड्रॉ करा लेते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे पैरेलल सेट किया XY एक्सिस के, और नीचे की तरफ प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कराते हैं। एक प्रोजेक्टर्स यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, और चौथा यहाँ से, ठीक है। इन चारों प्रोजेक्टर को ड्रॉ करने के बाद अब आप देखिए टॉप व्यू में आपको क्या मिलेगा। अगर इस वाले डायग्राम को आप अगर इस इधर से ऊपर से देखेंगे तो आपको ये वाला फेस मैं ड्रॉ करके दिखा दूं तो आपको ये वाला फेस मिलने वाला है। सबसे पहले ये आप देख पाएंगे, ये स्लांट फेस भी आप देख पाएंगे ऊपर से, टॉप से। ये फ्रंट से नहीं दिख रहा था, लेकिन टॉप से देखने पे स्लांट फेस भी दिखेगा। और टॉप से देखने के बाद ये वाला फेस आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वर्टिकल है, और वर्टिकल फेस जो है आपको नहीं दिखेगा टॉप से देखने पे, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें मिलने वाली है। अब यहाँ पर टॉप से अगर आप देखेंगे इसे, तो सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है। ये वाला रेक्टेंगल कितने का है, तो 25 इधर और 5 mm इसकी क्या है, विड्थ है। विड्थ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये, तो ये 5 mm। तो 5 mm इसकी रेक्टेंगल की क्या होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, सॉरी विड्थ हो गया। और लेंथ कितना हो गया, यहाँ से लेके 20 और 5 25, मतलब टोटल लेंथ कितना है 25, मतलब 20 गुने 25 गुने 5 का आपको क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना होगा। कहाँ पे, यहाँ पर टॉप व्यू में। तो ये सीधा क्या करना है आपको, यहाँ से जितना ऊपर ये वाला लाइन है, ये रेफरेंस लाइन था, रेफरेंस लाइन के ऊपर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उतना ही, जैसे यहाँ पर देखते हैं कितना है 5, तो 5 नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर 5 लेके यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये देखिए ये तो हमें मिल गया, ऊपर वाला फेस हमें मिल गया। टॉप से देखने पे ये वाला हमें मिल गया, ठीक है। इसे ए नाम दे देते हैं, ये वाला पार्ट हमें मिल गया। अब हमें ये बी भी दिखेगा और ये हमें सी भी दिखेगा ऊपर से देखने पे। तो बी के लिए आपको क्या करना होगा, बी इसी के जस्ट सटे हुए, मतलब ये वाले पार्ट में आपको यहाँ से यहाँ तक बी दिखने वाला है इस तरीके से। बी की चौड़ाई कितनी होगी, तो बी की चौड़ाई होगी 8, क्योंकि ये देखिए ये कितना है, ये 8 mm यहाँ से यहाँ तक। तो आपको यहाँ से नीचे कितना आना है, 8 आना है। यहाँ से नीचे कितना आना है, 8 आना है। ये देखिए 8 हम आ गए, और 8 आने के बाद लेफ्ट में कितना जाना है, तो लेफ्ट में जाना है कितना, तो वो हमें पता नहीं कि लेफ्ट में हमें कितना जाना है। लेकिन हाँ, यहाँ तक ये बी और सी वाला एक रेक्टेंगल आपको दिखेगा। एक रेक्टेंगल में 2 स्लॉट दिखेगा जो कि होगा 20 mm का। तो 8 में आने के बाद आपको क्या करना है, 20 मतलब 20 mm तक जाके आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। ये वाला ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब इस रेक्टेंगल में ये कौन सा पार्ट होगा, ये बी वाला पार्ट होगा और ये होगा सी वाला पार्ट, और दोनों को बीच में ये डिवाइड करेगी। तो ये भी आपको दिखेगा। प्रोजेक्टर्स में आपको ये वाला भी ड्रॉ करना होगा। तो बेसिकली आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कहाँ पे, टॉप व्यू में, ठीक है, अगर आप देख पाए तो। अब इसकी डायमेंशनिंग थोड़ी कर देता हूँ। देखिए, तो ये हो गया हमारे पास टॉप व्यू,
जिसमें आपको ये ए वाली जो पार्ट है, ए वाला जो रीजन है वो इस तरीके से दिखेगा 25x5 का एक रेक्टेंगल। बी वाला जो है वो आपको 8, बी और सी मिलाकर आपको देखिए 8 विड्थ और 20 का एक रेक्टेंगल मिलेगा, जिसमें बी और सी पार्टीशन रहेगा। सी वाला थोड़ा सा बी वाले से छोटा दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये स्लांट फेस है, और कोई भी स्लांट फेस को अगर आप ऊपर से देखते हैं तो एक्चुअल लेंथ से वो थोड़ी सी क्या दिखती है, छोटी दिखती है। तो ये हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने ड्राफ्टर को पैरेलल सेट करेंगे 0 डिग्री पे। पहले ये देखिए 0 डिग्री पे हमने सेट किया, और यहाँ से जो टॉप व्यू का है प्रोजेक्टर्स को हम इस रेफरेंस लाइन पे ड्रॉ कराएंगे। तो ये देखिए रेफरेंस लाइन पे हमने ड्रॉ कराया तीनों को, और ड्रॉ कराने के बाद हम अपने ड्राफ्टर को 45 डिग्री पे सेट करेंगे। तो ये रहा हमारे पास 45 डिग्री, और इन सारे प्रोजेक्टर्स को अगेन इस एक्स वाई लाइन पे प्रोजेक्ट कराएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगेन हमें क्या करना है कि यहाँ से ड्राफ्टर को पैरेलल सेट करना है, और परपेंडिकुलर मतलब छोटे वाले स्केल से हमें ऊपर की तरफ इन लाइन को प्रोजेक्ट करा देना है 2 और यहाँ से 3। यही काम हमें फ्रंट व्यू से भी करना है। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि फ्रंट व्यू हमें ऊपर मिल रही है। यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड में इस वाली चीज को यहाँ से हटा देता हूँ, और थोड़ा सा अपने फिगर को यहाँ तक ले जाता हूँ। लेफ्ट साइड से अगर आप देख पाएंगे तो हमें यहाँ से प्रोजेक्टर्स भी ड्रॉ करना होगा हमारे फ्रंट व्यू से। एक प्रोजेक्टर यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, और एक हमें यहाँ से ड्रॉ करना होगा। 4 प्रोजेक्टर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कराए हैं। ठीक है, अब आप देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड व्यू में आपको क्या क्या दिखेगा, उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब ऑब्जेक्ट को आप इधर से देख रहे हैं, मैं दूसरा कलर यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर लूँ, और अगर आप देख पाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में आपको ये वाली जो चीजें हैं वो दिखेंगी। एक तो ये फेस दिखेगा देखिए, और एक ये फेस दिखेगा, और तीसरा जो है आपको ये स्लांट फेस भी दिखने वाला है। तो स्लांट फेस भी आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू में, ये भी आपको दिखेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसमें 2 स्लॉट बना होगा, तो ये आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले रीजन को, ये तो एक तो ये दिखेगी आपको, एक यहाँ से ये दिखेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल दिखेगा आपको जिसमें स्लांट फेस भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे, टॉप व्यू से देख रहे थे, अभी देखिए सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, तो मैं उसे यहाँ पे दिखा दूँ। हाँ, इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि अब हमारी एक्स वाई एक्सिस थोड़ी सी हो गई है बड़ी। तो यहाँ पर हमारा ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या क्या दिखने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने लेंथ का, तो ये लेंथ है इसका 20 और 5, 20 एंड 5 को ऐड कीजिए तो 25। विड्थ कितना है तो 5, मतलब ये देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट करें या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट बॉटम से, मतलब इस वाले पॉइंट की बात करें तो 5 मैं इधर जाऊंगा। ठीक है, 5 इधर जाने के बाद 25 ऊपर, मतलब यहाँ पे, फिर राइट में यहाँ पे, फिर इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अगर इस रेक्टेंगल को गेन करने के लिए इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को और यहाँ पर इसे मिला देना होगा। फाइनली इसे मिलाने के बाद ये जो रेक्टेंगल हमें दिखेगा, ये मान लीजिए कि हमारे पास P वाला रीजन मिल गया। कौन सा रीजन मिल गया, ये P वाला पूरा रीजन। ठीक है, अब इसके जस्ट सटे यहाँ पर ये वाला रीजन मिलेगा, ये P है जिस तरीके से, उस तरीके से ये Q वाला रीजन है, और इसे अभी R वाला रीजन मान लेते हैं। डबल रेक्टेंगल से साइड व्यू को मैं दिखा रहा हूँ। तो Q वाले रीजन में आपको क्या दिखेगा बताइए, Q वाले रीजन में आपको क्या दिखेगा, तो 8 mm क्या, अब यहाँ पर देखिए Q वाले रीजन में क्या दिखेगा, ये 8 mm इसकी चौड़ाई, और ये पूरा रीजन अगर मिला के देखा जाए तो ऊपर से ये स्लॉट छोड़ के आपको ये दोनों स्लॉट यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये जो है Q वाला रीजन, उसे आपको ड्रॉ करने के लिए यहाँ से करना पड़ेगा इसे ड्रॉ। देखिए कैसे,
तो ये जस्ट यहाँ से चिपका, 8 गए हम राइट साइड, देखिए 8 गया राइट साइड, कहाँ से आया, हाँ 8 गया राइट साइड जाने के बाद ऊपर आया इस वाले प्रोजेक्टर्स के पास, और यहाँ के बाद एक और रेक्टेंगल हमें मिला यहाँ पे, ऊपर से कितना छोड़ दिया है हमने, तो 5। तो ये देखिए 5 का ये स्लॉट है, ये हमारा ऊपर से छूट गया है। फिर हम लेफ्ट आएंगे इस वाले प्रोजेक्टर से, और लेफ्ट आने के बाद फिर हम इसे यहाँ पे मिला देंगे, तो ये आपको मिलने वाला है। अब इसकी थोड़ी सी डायमेंशनिंग कर दूँ, तो ये आपको कितना मिला, तो ये है आपका 20, कितना है, तो ये है 20। ये कितना मिला आपको, तो ये है आपका 8, एंड ये कितना है, तो ये है आपके पास 5। ठीक है, ये कितना ऊपर गए ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये वाला पता है कि ऊपर से कितना छोड़ा है हमने, तो ये छोड़ा हमने 5। तो इस तरीके से जो ये चीज मिली, ये देखिए ये मैंने हाईलाइट किया, ये वाला जो रीजन मिला ये हमारा क्या है, ये हमारा है P, और ये जो रीजन मिला है हमें, ये क्या हमारे पास, तो ये है Q, एंड ये वाला जो रीजन मिला है हमें, ये क्या हमारे पास, ये है R। ये बना हमारे पास राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 3 में, और प्रॉब्लम नंबर 3 में या इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वाली वीडियो को जरूर देखें। मैंने बताया है इसके पिछले वाली वीडियो की लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस वाली वीडियो को भी आप जरूर देख लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।